नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इकॉन कीज़ में। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस चीज़ का मीनिंग देख लेंगे, उसके बाद कॉस्ट फंक्शन को जानने की कोशिश करेंगे और लास्ट में शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाली हर एक वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि कोई भी प्रोड्यूसर किसी एक कमोडिटी को बनाने के लिए जितना भी कॉस्ट इनकर करता है या इनपुट खरीदते समय कॉस्टिंग करता है इनपुट के अंडर, तो उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा गया है। तो प्रोड्यूसर किन किन चीज़ों के ऊपर कॉस्टिंग करेगा? पहले तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन चारों को कुछ ना कुछ तो रेमुनरेशन देना पड़ेगा। तो लैंड को रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस दिया जाता है, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाता है। तो जो भी ये कॉस्टिंग आएगा उसी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करते, हम अकाउंटिंग कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को कैलकुलेट करते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट का दूसरा नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को हम इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक्स में जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तब। तो हम इन दोनों वर्ड को भी समझ लेते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो एक प्रोड्यूसर इनकर करता है ऑन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो उसका अपना खुद का नहीं है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो एक प्रोड्यूसर इनकर करता है ऑन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो उसका खुद का अपना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों में से ओनर का खुद का लैंड है और बाकी 3 जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है अर्थात लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, उन तीनों को वो बाहर से ला रहा है। तो उन तीनों के लिए वो जो कॉस्टिंग करेगा, लेबर को जो वेज देगा, कैपिटल को जो इंटरेस्ट देगा और ऑर्गेनाइजेशन को अर्थात एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट देगा, उन तीनों को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। और इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम इंक्लूड करेंगे लैंड को। मतलब लैंड के अंडर हम जो कॉस्टिंग कर रहे हैं उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये ओनर का खुद का है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसके बाद हम अभी देखते हैं कि कॉस्ट फंक्शन क्या है। तो कॉस्ट फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, अर्थात आउटपुट और कॉस्ट में एक रिलेशनशिप है जिसको हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। कॉस्ट फंक्शन को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों के लिए कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि शॉर्ट रन में जो भी हम कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करें उसमें हम एक ही इनपुट को एज ए वेरिएबल कैलकुलेट करेंगे और उसके अंडर हम कॉस्टिंग करेंगे। कॉस्ट को इंक्रीज़ करते जाएंगे, जैसे जैसे एक फैक्टर बढ़ता जाएगा उसके ऊपर कॉस्टिंग भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इस चीज़ को हम शॉर्ट रन में कैलकुलेट करते हैं इस तरह से, और लॉन्ग रन में हर एक इनपुट के ऊपर हम कॉस्टिंग करते जाते हैं क्योंकि हर एक इनपुट लॉन्ग रन में एज ए वेरिएबल काम करता है। कॉस्ट फंक्शन को हम कुछ इस तरह लिखते हैं कि C इक्वल टू एफ ऑफ क्यू, अर्थात कॉस्ट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। हर एक फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि उसका कॉस्टिंग जितना कम हो सके उतना उसके लिए अच्छा है, मतलब कॉस्ट मिनिमाइज हो। तो कॉस्ट फंक्शन क्या शो करता है? कॉस्ट फंक्शन यही चीज़ शो करता है कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब कि अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट में हम सबसे कम अर्थात लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट क्या यूज़ कर सकते हैं। अभी हम शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट को डिस्कस करते हैं। तो शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन में हर एक इनपुट को हम कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ एक इनपुट को हम एज ए वेरिएबल ट्रीट करते हैं। उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं अंडर द कंडीशन दैट बाकी सारे इनपुट्स कांस्टेंट है। और लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में हर एक इनपुट को हम एज ए वेरिएबल ट्रीट करते हैं। हर एक वेरिएबल इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, या अलग अलग पैटर्न में चेंज हो सकते हैं। कुछ इंक्रीज़ हुआ, कुछ डिक्रीज़ हुआ, ऐसे हो सकते हैं। तो ये है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब। तो अभी कॉस्टिंग किस किस तरह के होते हैं वो हम देखते हैं। शॉर्ट रन में हमें 2 तरह के कॉस्ट मिलते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट।
तो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो हम फिक्स्ड फैक्टर में इनकर करते हैं, अर्थात एक फर्म इनकर करता है एम्प्लॉय करने के लिए फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर जो भी कॉस्टिंग होता है उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। हम नॉर्मली फिक्स्ड फैक्टर में कैपिटल को लेते हैं, यहाँ हम कॉस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा अलग एग्जांपल दिया है कि कॉस्ट ऑफ मशीनरीज और बिल्डिंग्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो भी होगा या बिल्डिंग के ऊपर हम जो भी खर्च करेंगे उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि नॉर्मली ये शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होता। दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो एक फर्म खर्च करता है टू यूज़ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम कैलकुलेशन में या प्रोडक्शन में ले रहे हैं, उस वेरिएबल फैक्टर के ऊपर हम जितना भी खर्च करेंगे उसको वेरिएबल कॉस्ट कहा जाएगा, मतलब उस कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्ट कहा जाएगा। नॉर्मली शॉर्ट रन में हम सिर्फ एक ही फैक्टर को एज ए वेरिएबल लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर को जिसको हम एज ए वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं उसके ऊपर हम जितना भी कॉस्टिंग करेंगे उसको वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा या वेरिएबल कॉस्ट कहा जाएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया है कि कॉस्ट ऑफ लेबर और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन में वेरी करता है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर हम जब खर्च करेंगे तो उसको वेरिएबल कॉस्ट कहा जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में एक डिफरेंस है, वो ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस हमेशा फिक्स्ड ही रहता है। आउटपुट इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो कुछ भी हो, फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़ता है अर्थात आउटपुट इंक्रीज़ होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाता है, और जैसे जैसे आउटपुट डिक्रीज़ होते जाता है, मतलब हम अगर आउटपुट को डिक्रीज़ करें तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये दो तरह के कॉस्ट हमें शॉर्ट रन में मिलते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। और लॉन्ग रन में हमें सिर्फ एक ही तरह के कॉस्टिंग मिलते हैं, वो होता है वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता, अर्थात कोई भी फिक्स्ड फैक्टर ही नहीं होता, इसके कारण से फिक्स्ड कॉस्ट हम कैलकुलेट नहीं करते। और सभी इनपुट या सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है लॉन्ग रन में एज ए वेरिएबल काम करते हैं, तो जितना भी हम कॉस्टिंग करें उन्हीं सब वेरिएबल के ऊपर करते हैं, इसलिए हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट मिलता है और फिक्स्ड कॉस्ट नहीं मिलता। तो लॉन्ग रन में हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा और शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दो अलग तरह के कॉस्टिंग मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इकॉन क्विज को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली हर एक वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।